आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं, समय में पीछे, बहुत पीछे, करोड़ों साल पहले, जब धरती पर न इंसान था, न शहर थे, न कोई भाषा और न ही कोई संस्कृति। सिर्फ प्रकृति थी, जंगल थे और उन जंगलों में रहते थे छोटे छोटे प्राइमेट यानी प्रारंभिक बंदर जैसे जीव। यही वे जीव थे जिनसे आगे चलकर हमारी कहानी शुरू होने वाली थी। करीब 6 से 7 करोड़ साल पहले, जब डायनासोर मिट चुके थे, धरती पर कुछ छोटे, चुस्त और बेहद हल्के जीव पैदा हुए। ये पेड़ पर रहते, रात में सक्रिय रहते और बड़े बड़े फलों और कीड़ों पर निर्भर थे। इन्हें वैज्ञानिक मीजियाडार्पिफॉर्म्स कहते हैं। देखने में ये आज के बंदरों जैसे नहीं लगते थे, लेकिन इनका शरीर, संतुलन और हाथ पैर पेड़ों पर चढ़ने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। यही वो पहला कदम था जहाँ से बंदरों, कपियों और आगे चलकर मानव की कहानी धीरे धीरे बननी शुरू हुई। समय बीतता गया, धरती पर नए बदलाव आते गए, जंगल बदलते गए और इनके साथ साथ इन छोटे प्राइमेट की प्रजातियां भी विकसित होती गईं। लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले असली बंदर जैसे जीव धरती पर प्रकट हुए। ये पहले वालों से ज्यादा समझदार, तेज और सामाजिक थे। इन्होंने समूह बनाकर रहना शुरू किया, एक दूसरे को चेतावनी देना सीखा और पेड़ों से कई मीटर लंबी छलांगे लगाना सीख लिया। यही वह समय था जब 2 महान शाखाएं बनी, न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी। न्यू वर्ल्ड मंकी दक्षिण अमेरिका की तरफ चले गए, जबकि ओल्ड वर्ल्ड मंकी अफ्रीका और एशिया की जमीन पर बने रहे। और इन्हीं से आगे चलकर कपियों और इंसानों की लाइन तैयार हुई। करीब 2 से 3 करोड़ साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों में कपियों की पहली प्रजातियां दिखाई देने लगी। ये बंदरों से बड़े थे, इनके पास पूंछ नहीं थी और ये पेड़ों पर और जमीन पर दोनों पर ही आसानी से चल सकते थे। धीरे धीरे इनसे गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान और गिबन जैसी प्रजातियां बनी। ये सब हमारे नज़दीकी रिश्तेदार हैं, लेकिन इंसान सीधे किसी भी बंदर से पैदा नहीं हुआ। इंसान और बंदर दोनों का एक साझा पूर्वज था, जो लगभग 60 से 70 लाख साल पहले मौजूद था। इसी साझा पुरखे से 2 राहें अलग हुई, एक रास्ता चिंपैंजी की ओर गया और दूसरा रास्ता मानव के विकास की ओर। यही वह मोड़ था जिसकी वजह से मानव की असली यात्रा शुरू होती है। करीब 40 से 50 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नई प्रजाति पैदा हुई जिसका नाम था ऑस्ट्रालोपिथेकस। ये न तो पूरी तरह बंदर थे और न पूरी तरह इंसान। ये प्रजाति 2 पैरों पर चल सकती थी, जबकि उसके हाथ पैर बंदरों जैसे शक्तिशाली थे। उनमें पेड़ों पर चढ़ने की क्षमता भी थी और जमीन पर चलने का संतुलन भी। इनके दिमाग छोटे थे, चेहरा बंदरों जैसा था, लेकिन इनका शरीर धीरे धीरे मानव जैसी संरचना की ओर बढ़ रहा था। फिर आया विकास का एक और महान कदम। करीब 24 लाख साल पहले एक नई प्रजाति उभरी, होमो हैबिलिस। इसका मतलब है हुनरमंद मनुष्य। इन लोगों ने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। नुकीले पत्थरों की मदद से ये मांस काटते, लकड़ी के औजार तैयार करते और शिकार के लिए हथियार बनाते थे। इनके दिमाग पहले से बड़े थे और इनमें सीखने और सिखाने की क्षमता विकसित होने लगी थी। ये छोटे छोटे समूह बनाकर रहते और एक दूसरे की रक्षा करते थे। लेकिन मानव विकास की असली छलांग अभी बाकी थी। करीब 18 लाख साल पहले धरती पर आया होमो इरेक्टस। ये पूरी तरह 2 पैरों पर सीधा चल सकता था, लंबी यात्राएं कर सकता था और सबसे बड़ी बात, इसने आग पर नियंत्रण पा लिया था। आग की खोज ने मानव विकास को बदल दिया। अब खाना पकाया जा सकता था, रात में रोशनी मिल सकती थी, ठंड से बचा जा सकता था और जंगली जानवरों से सुरक्षा भी मिलती थी। इसी समय इंसानों ने पहली बार अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप की ओर अपनी यात्राएं शुरू की। फिर धरती ने अपना मौसम बदला, बर्फीले जमाने आए, कठोर हवाएं चली और इन हालात में एक नई प्रजाति विकसित हुई, निएंडरथल। ये बेहद शक्तिशाली थे, चौड़े कंधे, बड़े हाथ पैर और ताकतवर शरीर। ठंडे वातावरण में रहना इनकी खासियत थी। ये बड़े औजार बनाते, आग का इस्तेमाल करते, गुफाओं में रहते और मृत लोगों को दफन करते थे, यानी इनमें भावनाएं और समाज का भाव भी था। दूसरी तरफ अफ्रीका में एक नया मानव तैयार हो रहा था, लगभग 3 लाख साल पहले। इसका नाम था होमो सेपियंस, यानी आज का आधुनिक इंसान। इसका दिमाग अब तक के सभी मानवों से बड़ा और जटिल था। इनमें भाषा बोलने की क्षमता विकसित हो चुकी थी। ये कल्पना कर सकते थे, योजना बना सकते थे, समाज बना सकते थे और अपने बच्चों को ज्ञान दे सकते थे। यही हम सबके असली पूर्वज हैं। होमो सेपियंस ने नई चीजें बनानी शुरू की। पत्थर के औजार बेहतर हुए, लकड़ी के हथियार तैयार हुए, शिकार की तकनीकें बदली। इन्होंने आग, पानी, धूप, ठंड सब पर धीरे धीरे नियंत्रण पाना सीख लिया। इस समय कला की शुरुआत भी हुई। गुफाओं की दीवारों पर जानवरों की पेंटिंग्स अब बनाई गईं,
नाच और संगीत पैदा हुए और इंसान सामाजिक और भावनात्मक रूप से जुड़ने लगा। लगभग 70,000 साल पहले इंसान ने सबसे बड़ा कदम उठाया, अफ्रीका से निकलकर दुनिया की तरफ महान प्रवासन। इंसान पहले एशिया पहुंचा, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया और अंत में अमेरिका। इंसान ने जहां भी कदम रखा वहां अपनी बुद्धि, तकनीक और अनोखी संस्कृति का विस्तार किया। जंगल, रेगिस्तान, पहाड़, बर्फ, हर जगह इंसान ने खुद को ढाल लिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे निएंडरथल, डेनिसोवन और अन्य मानव प्रजातियां समाप्त होती चली गईं। धरती पर अंत में सिर्फ एक ही प्रजाति बची, होमो सेपियंस, यानी हम। आज इंसान चांद पर पहुंच चुका है, अंतरिक्ष की खोज कर रहा है, महासागरों में उतर चुका है और डिजिटल दुनिया बना चुका है। लेकिन कभी सोचिए, ये सब शुरुआत हुई थी एक छोटी सी प्रारंभिक बंदर जैसे प्राइमेट से, जो करोड़ों साल पहले पेड़ों की डालियों पर कूदता था। विकास की यह कहानी हमें बताती है कि इंसान महान इसलिए बना क्योंकि उसने सीखना नहीं छोड़ा, खतरा उठाना नहीं छोड़ा और साहस के साथ आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। पेड़ों से उतरकर जमीन पर आना, औजार बनाना, आग को समझना, भाषा सीखना और दुनिया में फैल जाना, हर कदम हमारे अस्तित्व की जीत है। और आज हम जिस आधुनिक दुनिया में रहते हैं वह उसी लंबी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। लेकिन चलिए याद दोस्तों, रखना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। फिर अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।